तो गाइस आजकल हर किसी को मेकअप करना आता है, लेकिन हम उन कैटेगरी में जिनको बस थोड़ा बहुत मेकअप आता है कि बस वो अपना चेहरे को ढंग का करके कहीं चले जा सके, ठीक है। तो मेरे फील्ड में एक बहुत ही फेमस ब्यूटिशियन है जो हर किसी को मेकअप सिखाते, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे थोड़ा मेकअप सीख लिया जाए ताकि हमारी थोड़ी सी तो इज्जत रह जाए। तो आज हम उनका वीडियोस देखेंगे और थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे मेकअप किया जाता है। तो आइए चलें शुरू करते हैं। मैम ब्यूटिशियन किसे कहते हैं? ब्यूटिशियन किसे कहते हैं? ब्यूटिशियन मतलब मैंने अभी तक जितना भी सुना था या फिर पढ़ा था तो उसे ब्यूटिशियन कहते हैं, राइट गाइस। लेकिन ये दीदी कह रही है कि इसे ब्यूटिशियन कहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक मैंने जो सुना और पढ़ा था वो गलत है या फिर दीदी जो कह रही है वो गलत है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ब्यूटिशियन होता है या ब्यूटिशियन होता है, ओके गाइस। देखिए ब्यूटिशियन उसे कहते हैं जैसे इसी में से कोई न कोई बाहर जाएगा, ठीक है, तो ब्यूटिशियन बनेगा मेरी तरह। मुझे देख रही है यस। स्वभाव, चेहरा और स्वभाव, मन सुंदर होना चाहिए, ठीक है, जी मैम। स्माइल होना चाहिए, उसे ब्यूटिशियन कहते हैं। तो दीदी के हिसाब से ब्यूटिशियन या कहे कि ब्यूटिशियन वो होता है जो अपने आसपास का वातावरण साफ रखे, साफ सफाई रखे, चेहरे पर स्माइल रखे, तो उसे ब्यूटिशियन कहते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था ब्यूटिशियन वो होता है कि जिससे सादा मेकअप करना आता हो या फिर उसे एक नॉलेज हो एटलीस्ट कि मेकअप क्या होता है या फिर मेकअप का जो इंडस्ट्री है उसमें क्या किया जाता है, ठीक है। बट ये दीदी के हिसाब से हर कोई ब्यूटिशियन हो सकता है जो अपने आसपास का वातावरण साफ रखता हो, जो अपने चेहरे पे स्माइल रखता हो, तो ठीक है। अब दीदी कहते तो ठीक ही होगा भाई, इतनी फेमस मेकअप आर्टिस्ट आप लोग क्या जानते। जो आपके आसपास का वातावरण हो, ठीक है, और साफ सुथरा हो, उन्हें ब्यूटिशियन कहते हैं बेटा। ब्यूटिशियन इसी में से कोई ब्यूटिशियन बनेगा, ब्यूटिशियन, ठीक है, यस मैम। बनेगा मेरी तरह। तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या था? दीदी क्वेश्चन ही भूल गई, इतना ज्यादा खो गई है वो सवाल का जवाब देने में ही दीदी क्वेश्चन भूल गई कि उसका सवाल क्या था। समझ रहे हो आप लोग गाइस, जो भी अपने चेहरे पे स्माइल रखता हो, आसपास का वातावरण साफ सफाई रखता हो, आप लोग देख रहे हैं मेरे चेहरे पे स्माइल, तो चलो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और हाँ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है। दीदी इतनी मुश्किल से बता रही है कि ब्यूटिशियन क्या होता है, तो आप और मैं मिलकर सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक भी करें। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें दीदी हमें ब्लीच करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लीच कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो दीदी अब हमें वो बताएंगी, तो आए चले देखते हैं, ठीक है। गौर से सुनना बहुत, क्योंकि अगर मैंने कहीं मिस कर दिया तो आप लोग वो मुझे बता देंगे। कभी कभी होता है कि हम फेस पे बिना स्किन परत चेक किए और उम्र पूछे बिना हम ब्लीच क्रीम अप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीदी ने एटलीस्ट ये तो सही बोला कि हमें जो भी हम अपने फेस पे कर रहे हैं वो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। मैंने काफी लोगों को देखा है जो कुछ भी अपने फेस पे बस अप्लाई करते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो नॉलेज रखे कि कुछ भी नहीं लगाना है, स्किन के हिसाब से लगाना है। दीदी सही बता रही है, सीखो। किसी अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाइए, अच्छे जहाँ ब्यूटी पार्लर सिखाया जाए, जो अनुभवी मैम है उनके पास जाइए, वहाँ पे आप ब्लीच करवाइए, ठीक है, उम्र से पहले नहीं। और 20 के बाद भी जो परत होती है, जो स्मूथ परत होती है, सेंसिटिव होती है, उन पे तो बिल्कुल नहीं किया जाता ब्लीच, क्योंकि उसमें खामियां ही खामियां हैं। उनकी जो लर हैं स्किन के वो पतले होते हैं, तो क्या होता है कि पहले से ही स्किन परत पतला दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये नेचुरल होता है। तो नेचुरल पर हमें परत का अनुभव नहीं होता है, तो हम गलत प्रोडक्ट और गलत ब्लीच उस पर अप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ब्लीच में सावधानियां भी बताया गया है कि आप केयर स्किन परत देखते हुए ब्लीच किया जाए, इसीलिए आपको बताया जाता है सही तरीके से ब्लीच अप्लाई करना फेस पे। ये सभी मैम के लिए है, सभी दोस्तों के लिए है, सभी बहन और बेटियों के लिए है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं तक, और राधे राधे। क्लास 2 था, और दीदी ने बता दिया है हमको कि 20 साल से पहले इनके दीदी के हिसाब से तो स्किन बहुत खराब होती है, हमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है,
ठीक है। तो 20 साल से पहले अगर 20 साल से कम है तो बिल्कुल भी कुछ ना करें, 20 साल से ज्यादा है तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करो। तो मुझे तो जहां तक ये वीडियो देखे तो दीदी सही लगी है, ठीक है। बाकी आप लोग बताना दीदी कहाँ तक सही है। आपने क्या कहा था बेटा, ठंडी क्यों पड़ रही है ना? यस मैम। भगवान दो मौके सभी को देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठंड क्यों पड़ रही है? आजकल ऐसी बहुत ठंड पड़ रही है तो हमें रीजन तो जानना ही होगा क्यों अचानक मुंबई में इतनी ठंड पड़ने लग गई है। बचपना और बुढ़ापा जो सभी के जीवन में आता है, कहते हैं ना, जो बचपन में मेहनत किया उसका बुढ़ापा बनता है, और जो बचपन में खेला उसका बुढ़ापा बिगड़ता है। दिन और रात, जैसे दिन और रात और धूप और छांव, क्या सीख मिला? बचपन में मेहनत करना चाहिए, बचपन में मेहनत करना चाहिए, बुढ़ापा में। और क्या कहा? बचपन में मेहनत करनी चाहिए तो हमारा बुढ़ापा अच्छा होता है। अगर बचपन में हमने मेहनत नहीं करी तो हमारा बुढ़ापा खराब होता है। लेकिन मैंने तो मेरे बचपन में मैंने खाली खेला है, मुझे मेरे माँ बाप ने बताया ही नहीं कि बेटा काम करो, मेहनत करो, तब बुढ़ापा अच्छा होगा। लेकिन दीदी तो कुछ और ही बता रही है, मतलब मेरा बुढ़ापा। एक मिनट, लेकिन क्वेश्चन कुछ और नहीं था। क्वेश्चन ये नहीं था कि ठंड क्यों पड़ी है। मैम, नस मसाज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? नस मसाज, ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे नस मसाज। ये मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, मैंने आज तक नहीं सुना था। नस मसाज स्किन टाइप को देखते हुए किया जाता है। नस मसाज इसलिए किया जाता है बेटा फेस का, कि देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपका हैबिट ऑफ प्रेक्टिकल काफी मात्रा में मेहनत होता है, फिंगर का काम होता है, ठीक है, यहाँ कलाई का होता है, और बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है और स्किन टाइप पे जाना पड़ता है। नस मसाज क्या करता है? आपके मृतक कोशिकाओं को जिंदा करता है। क्या करता है? जो आपकी पतली छोटी मिहिन जो कोशिकाएं हैं स्किन में, इनको क्या करता है? जिंदा करता है। और झुर्रियों को डीपली अंदर से रिमूव करता है। आपके अंदर नस मसाज में बहुत फायदे हैं। देखिए नस मसाज में बहुत फायदे हैं। मसाज में कोई फायदा नहीं है, बस आपको टैनिंग को खत्म करता है, लेकिन नस मसाज में फायदे बहुत है। आपके जैसे कि दाने उने का ब्लड संचार जो होता है स्किन का बराबर वाहन भी रहेगा, ठीक है, आवागमन रहेगा, और जो मृतक हैं कोशिकाएं उनमें जान आ जाएंगी। तो कई फायदे हैं बेटा नस मसाज में। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, कभी भी नस मसाज वही लड़कियां करें जो क्लास में प्रैक्टिकल की हो, ठीक है। जो क्लास नहीं की है वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें फिंगर और स्किन टाइप बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है सभी लोगों को, यहाँ पर चुन चुन के लड़कियों को बैठाया जा रहा है कि इनकी स्किन मोटी है, इनकी स्किन पतली है, इन लड़कियों पर करिए आप लोग। हाई तो दीदी के हिसाब से नस मसाज वो होता है जो हमारी स्किन में मरी हुई नसें हैं उनको जिंदा करना, ठीक है। जो मुझे आज तक नहीं पता था, आप लोग बताने की सच में ऐसा होता है कुछ नस मसाज, इसमें नस जिंदा हो जाती है फिर ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने आज तक नहीं, मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल भी इसके बारे में। और मैं तो कर ही नहीं सकती भाई, पता चले किसी की भी नस दबा दी मैंने, बेचारे को मार दिया, तो मैं तो नहीं कर सकती। बाकी दीदी से जिसने भी नस मसाज सीखा है तो प्लीज अगर आपको टाइम मिले तो आप अपना खुद का पार्लर जरूर खोलना। स्मोकी आई का क्या राज है? स्मोकी आईज, ये कुछ अच्छा टॉपिक है, मुझे स्मोकी आईज बहुत पसंद है गाइस। तो आज सीख के रहेंगे दीदी से स्मोकी आईज कैसे करते हैं और उनका क्या राज है। स्मोकी आई का क्या राज है बेटा? स्मोकी आई का राज किसी को पता है इसमें? नो मैम। इतने लोगों में से किसी को पास तो होगा। नो मैम। जो भी आपको जैसे कि आपके जो मन में हो वो बता सकता है। किसी को पता है स्मोकी आई का राज क्या है? नो मैम। अभी किसी इसमें क्वेश्चन किया था स्मोकी आई का, उसी में क्वेश्चन है। किसी ने किया था, आप लोगों ने ध्यान दिया? किसी ने क्वेश्चन किया था। काजल वाला देखिए आपको गेस करना है स्मोकी आई का राज क्या है। राज उसके पीछे का से मतलब दिखाए, मतलब दूर से वो देखने में भव्य लगता है, बिल्कुल सही। हाँ, जो दूर की दृष्टि को आकर्षित दिखता है, आकर्षित दिखे
वो उसका पीछे का राज होता है क्या, कि दूर के दृष्टि को वो कैच करता है, और जो स्मोकी आई होती है, और जो छोटी स्मोकी आई होती है वो पास की दृष्टि को कैच करता है। तो दूर की दृष्टि में ये राज हुआ ना, पीछे का राज हुआ ना, पीछे का राज क्या है समझ पाए। जैसे कि देखिए एक छोटा दीपक ले लीजिए, आप छोटे दिए का दीपक जलाती है तो कम रोशनी देता है, आप बड़े दिए का रोशनी जलाती है तो बड़ा दूर तक प्रकाश होता है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए रखिए, दिए में सबसे बड़ा उसका बत्ती का काम होता है, बत्ती का काम होता है। अगर वो छोटा निकालेंगे तो छोटा ही कम ही उजाला लेकिन दिखेगा। दिया भी तो अभी फिलहाल में छोटा बड़ा आ रहा है मेरे पास है, लाइए तो दौड़ कर लाइए तो एक लोग। छोटी बड़ी दिया भी होती है तो उसमें तेल के आधार पर हम बत्ती बनाएंगे ना, छोटा बड़ा। अब देखिए छोटी दिया है, आपने बत्ती बड़ा बनाया बड़े दिए का, तो ये बताइए कि रोशनी कुछ पल के लिए होगा ना, नहीं है सर। लेकिन जो उसमें बाती होती है, हम देखिए क्या होता है, रोशनी ज्यादा है। दीदी की बातें सुन के तो मेरा सर घूम गया। मतलब दीदी बोलना क्या चाह रही हो तुम? मतलब तुम्हारे हिसाब से पूछा तुमसे गया था क्वेश्चन कि भाई स्मोकी आईज जो है उसके पीछे का क्या राज है, तो दीदी ने उसको घुमा फिरा के कि इसके आगे का राज, फिर पीछे का राज, फिर बत्ती भी आ गई उसमें। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। जैसे तो मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ कि मेरे पीछे दीवार है, मेरे आगे कैमरा है, ठीक है, और अगर अभी ये कैमरे की लाइट बंद हो जाए तो बन गया स्मोकी आईज। मतलब मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ। दीदी के सामने कैमरा आ गया तो क्या कुछ भी बोलोगी आप? मैंने इस बात में तो दीदी की बात क्रैक कर ली है, ठीक है। तो दीदी के हिसाब से स्मोकी आईज वही है जो उनके आगे का राज, पीछे का राज, जो बत्ती से जो भी उन्होंने कनेक्ट किया, गाइस खुद ही देखना और समझ लेना, ठीक है। मुझे जितना समझना है मैंने आपको बता दिया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जितना भी आज सीखा है ना, मैं ट्राई करूंगी कि वो करके आने के लिए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट। बाय बाय।